Assalamu alaikum dear students and welcome to Biology Postulates. Students, in this video we will learn career in biology यानी कि बायोलॉजिकल साइंसेज में एफएससी करने के बाद आप फर्दर किन सब्जेक्ट्स को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं एंड किन फील्ड्स को एज अ करियर ज्वाइन कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. फाइनल एग्जाम में इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दैट डिफाइन एनी 2 or 3 फील्ड्स एज करियर इन बायोलॉजी. एंड स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से कुछ डिफरेंसेस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस टॉपिक. सो द फर्स्ट फील्ड इज मेडिसिन एंड सर्जरी. स्टूडेंट्स, मोस्टली बायोलॉजिकल साइंसेज में एफएससी करने के बाद हमारा पर्पस हेल्थ केयर प्रोफेशन को ज्वाइन करना यानी कि एमबीबीएस करना होता है, विच स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी. स्टूडेंट्स, एमबीबीएस करने के बाद हमारे पास मेनली दो तरह के एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन होते हैं. इधर वी बिकम अ फिजिशियन, मीन्स वी डायग्नोज अ डिजीज एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी फॉर इट, or we become a surgeon, means we operate living organisms to repair, remove or replace affected organs in them. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो फील्ड्स थी, मेडिसिन एंड सर्जरी, बोथ ऑफ विच फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशन. बायोलॉजिकल साइंसेज में एफएससी करने के बाद फर्दर एमबीबीएस करके आप इन दो एरियाज को एज अ करियर ज्वाइन कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट फील्ड इज एग्रीकल्चर. स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर और इसके बाद जो फर्दर फोर्थ फील्ड डिस्कस की गई हैं, दीज आर हाईली सिमिलर बिकॉज फर्दर जो फोर फील्ड्स हैं, फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट्री, दीज आर सब ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर. सो दैट्स वाई आप कंसंट्रेशन से अंडरस्टैंड करें ताकि आप इजली इन फील्ड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकें. एंड स्टूडेंट्स, इन फील्ड्स का डिफरेंट डिफरेंस जो है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एग्जाम, इस टॉपिक से एक डिफरेंस पूछा जा चुका है दैट डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. तो मे बी आपसे एग्जाम में इसी टॉपिक से कोई और डिफरेंस पूछ लिया जा सके. तो चलें स्टूडेंट्स, हम एग्रीकल्चर को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं. एग्रीकल्चर जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, यानी कि इसके अंदर हम ना सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन, बल्कि कैटल प्रोडक्शन पर भी इम्फिसाइज करते हैं. यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं फूड के या अदर जो हमारे पास इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं, वूल, कॉटन, इन सब को हम स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट में डिटेल में देख रहे होते हैं. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, इस फील्ड में हम जो हमारे पास एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि क्रॉप एंड कैटल प्रोडक्शन की जो हम प्रैक्टिकली टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं, जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे होते हैं, उन्हें इम्प्रूव करने पर भी इम्फिसाइज किया जाता है. जैसे पेस्ट मैनेजमेंट हो गई ताकि हमारी क्रॉप्स जो हैं वो कम अफेक्ट हों. इसी तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई ताकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम अपनी मर्जी की कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर सकें, अपनी मर्जी का कोई न्यूट्रेंट जो है वो क्रॉप्स या कैटल में इंक्रीज कर सकें. तो ये जो सारी टेक्निक्स हैं या फिर सॉइल साइंसेस, इन सब पर भी हम एग्रीकल्चर में फोकस करते हैं. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, इस फील्ड में ये भी देखा जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च करें, पॉलिसी बनाएं एंड फार्मर्स को एजुकेट करें ताकि हमारी जो कैटल या क्रॉप प्रोडक्शन की प्रैक्टिसेस हैं वो बेहतरीन हो. यानी कि स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट ये एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है जिसमें ना सिर्फ हम क्रॉप्स एंड कैटल प्रोडक्शन पर एम्फेसाइज करते हैं, बल्कि हम जो फार्मिंग की प्रैक्टिसेस हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उनको इम्प्रूव करने पर भी फोकस करते हैं. और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, हम इसमें फार्मर्स को एजुकेट करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, हम पॉलिसीज़ भी बना रहे होते हैं. हमारे पास जितने भी न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज हैं, कैटल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्रॉप्स, इन सब के लिए हम पॉलिसीज़ भी बना रहे होते हैं. हम रिसोर्सेज को मैनेज करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी कंट्री में कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है और फर्दर इनको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है. Then the next field is farming. Students, farming is a subset of agriculture that is more practical in nature. जैसा कि एग्रीकल्चर में हमने डिस्कस किया था कि वो एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें हम पॉलिसीज मेकिंग और इन सब चीज़ों पर इम्फिसाइज करते हैं. लेकिन फार्मिंग में हम रादर देन पॉलिसी मेकिंग प्रैक्टिकली जो है वो डिफरेंट टाइप के फार्म क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि जितने भी हमारे पास फूड या इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स के जो प्रोडक्शन रिसोर्सेज हैं वो प्रैक्टिकली हम हासिल कर सकें. जैसा कि स्टूडेंट्स, हम इसमें कैटल फार्म बना रहे होते हैं, पोल्ट्री फार्म बना रहे होते हैं, क्रॉप्स फार्म बना रहे होते हैं, फिश फार्म बना रहे होते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स के जितने भी फूड रिसोर्सेज के या इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट जो मटेरियल्स हैं उनसे रिलेटेड हम फार्म प्रैक्टिकली बना रहे होते हैं इस फील्ड में. Then the next field is horticulture, which is also a sub branch of agriculture that specifically emphasizes on the production of the fruits, vegetables, and ornamental plants.
यानी कि स्टूडेंट्स इस फील्ड में हम स्पेसिफिकली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी कि जो प्लांट्स डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं उनकी प्रोडक्शन पर इम्फेसाइज करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, हॉर्टिकल्चर एंड फार्मिंग में डिफरेंस ये है कि फार्मिंग में हम क्रॉप प्रोडक्शन, फ्रूट, वेजिटेबल्स एज वेल एज हम कैटल प्रोडक्शन को प्रैक्टिकली कर रहे थे, और फार्म जो है वो लार्ज स्केल पर होते हैं। लेकिन जो हॉर्टिकल्चर है इसमें इतने लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन नहीं की जा सकती, बल्कि स्मॉल स्केल पर बहुत ज़्यादा केयर के साथ जस्ट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। Then the fifth field is animal husbandry, which is also a part of agriculture sciences. And students, इसका जो emphasize है वो just cattle production पर है, यानी कि rather than emphasizing on crops, fruits and vegetables, इस फील्ड के अंदर हम जस्ट कैटल पर या अदर एनिमल्स जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हैं उनकी केयर पर एंड ब्रीडिंग पर इम्फेसाइज करते हैं कि किस तरह से इन एनिमल्स की क्वांटिटी को बढ़ाया जा सके, इनकी रिप्रोडक्शन ज़्यादा की जाए, और इसके साथ साथ इन एनिमल्स में होने वाली जो डिजीजेस हैं उनको क्योर किया जाए। Then the sixth field is forestry, which is also part of agriculture sciences, but it specifically deals with the development of new forest as well as preservation of existing ones. स्टूडेंट्स, हमें पता है कि फॉरेस्ट हमारे इकोसिस्टम का एक इसेंशियल पार्ट है, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ यानी कि एनिमल्स वगैरह एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर फॉरेस्ट डैमेज होंगे तो अल्टीमेटली वो वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होगी और इस तरह से हमारा इकोसिस्टम जो है वो डैमेज होगा। तो स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट्री फील्ड में जो साइंटिस्ट रिसर्चर्स होते हैं वो इम्फेसाइज करते हैं इस चीज़ पर कि किस तरह से हम जो है वो फॉरेस्ट को प्रिजर्व करें, फॉरेस्ट की केयर करें। और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि फॉरेस्ट को डैमेज करती हैं, जैसा कि समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेते हैं, या घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हम फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे होते हैं, तो किस तरह से उन एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज़ किया जा सके। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, कुछ केसेस में हम न्यू फॉरेस्ट डेवलपमेंट पर भी इम्फेसाइज करते हैं ताकि हमारा इकोसिस्टम डैमेज ना हो। क्योंकि स्टूडेंट्स, सम टाइम कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसा कि कहीं पर आग लग गई या कोई और नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, तो उसकी वजह से भी फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इन केसेस पर हम न्यू आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ग्रो करने की कोशिश करते हैं ताकि इकोसिस्टम मेंटेन रहे। पाकिस्तान में जो छांगा मांगा का दरख्त है वो एक आर्टिफिशियली ग्रोन फॉरेस्ट है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है एंड आप फ्यूचर में मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देख सकें। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर योर ईज हम एग्रीकल्चर साइंसेज और इसकी जो 4 सब फील्ड्स हैं इनको एक साथ समराइज कर लेते हैं ताकि आप एग्जाम में इनको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर साइंसेज की बात करते हैं तो दैट इज़ अ ब्रॉडर टर्म जिसमें ना सिर्फ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कैटर प्रोडक्शन पर इम्फेसाइज किया जाता है, बल्कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन पर भी इम्फेसाइज किया जाता है। एंड स्टूडेंट्स, इस फील्ड के अंदर डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जिनके थ्रू हम ये जो तमाम फूड रिसोर्सेज हैं इनको बेहतर बना सकें, हम फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकें। इसके साथ साथ हम फूड रिसोर्सेज की मैनेजमेंट पर भी ध्यान देते हैं और हम फार्मर्स को एजुकेट करने पर भी इम्फेसाइज करते हैं। देन स्टूडेंट्स, अगर हम स्पेसिफिकली फार्मिंग की बात करते हैं तो इन फार्मिंग हम प्रैक्टिकली जो है वो क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या कैटल प्रोडक्शन को पर इम्फिसाइज करते हैं और हम डिफरेंट फार्म बनाते हैं ताकि हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकें। देन हम अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हॉर्टिकल्चर में हम जस्ट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स प्रोडक्शन पर इम्फिसाइज करते हैं। एंड हॉर्टिकल्चर लार्ज स्केल पर नहीं होती एज कम्पेयर टू फार्मिंग। फार्मिंग एक लार्ज स्केल पर की जाने वाली एक्टिविटी है। देन स्टूडेंट्स, हम अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो इन एनिमल हस्बेंड्री हम जस्ट कैटल प्रोडक्शन या उन एनिमल प्रोडक्शन पर इम्फिसाइज करते हैं जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हैं। एंड फाइनली स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट्री जो फील्ड है इसके अंदर हम फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन या न्यू फॉरेस्ट डेवलपमेंट पर गौर करते हैं। Then the next field is fisheries. Students, as we know, fish are a rich source of protein. एंड दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर लोग जस्ट फ़िश को ही एज अ मीट सोर्स कंज्यूम कर रहे होते हैं, जैसा कि बांग्लादेश वगैरह। वहाँ के लोग बहुत शौक से फ़िश कंज्यूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिशरीज़ फील्ड के अंदर जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस चीज़ पर इम्फिसाइज करते हैं कि किस तरह से क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन को इन्हांस किया जा सके। एंड स्टूडेंट्स, ये हमें कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ बना कर देते हैं कि हम किस टाइम पर फ़िशिंग करें, क्योंकि कुछ ऐसे टाइम होते हैं
जिनमें मछलियाँ जो हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रही होती, तो अगर हम उन टाइम पर फिशिंग करेंगे तो मछलियाँ एक्सटिंक्ट आउट होती चली जाएंगी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इस फील्ड में जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमें ना सिर्फ पॉलिसीज़ बना कर दे रहे होते हैं, बल्कि वो दूसरी भी जो अप्रोचेज़ हैं वो हमें बताते हैं, जिनके थ्रू हम फ़िश की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकें। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को ऑलरेडी हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को के प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगे तो हम इस चीज़ के साथ डील करेंगे किस तरह से हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ करके ह्यूमन बेनिफिट के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लाइक इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन वगैरह। एंड स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हम इस फील्ड में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं जो जीन मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होती हैं, उन टेक्निक्स को डेवलप करने एंड इम्प्रूव करने पर भी इम्फेसाइज करते हैं।